नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा का पाठ 3 सच्ची वीरता लेकर। तो आइए पहले इसका पाठ पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में सच्चे वीर पुरुषों के धैर्य, साहस और स्वाभिमान जैसे गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताया गया है कि वीर पुरुष प्रत्येक स्थिति में सच्चाई का साथ देते हैं। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं, यानी स्वतंत्र होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी, इस तरह से समुद्र बड़ा और गहरा होता है, उसी तरह से उनके मन की गंभीरता विशाल और गहरी होती है। आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। परंतु जब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती है। दहाड़ का अर्थ होता है, शेर की आवाज़ को दहाड़ कहते हैं, यानी जोर से गर्जना करना, और अन्य सब आवाज़ें बंद हो जाती हैं सदियों तक, यानी बहुत काल तक, लंबे समय तक। एक बार एक बागी गुलाम यानी दास, सेवक और एक बादशाह यानी राजा के बीच में बातचीत हुई। ये गुलाम कैदी यानी बंदी दिल से आज़ाद था, स्वतंत्र था। बादशाह ने कहा, मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? गुलाम बोला, हाँ, मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। तिरस्कार का अर्थ होता है अपमान करना। इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों के बल की हद दिखला दी। हद माने सीमा, यानी बल की सीमा दिखला दी। बस इतने ही जोर और इतनी ही सेखी पर वे झूठे राजा मार पीट कर कार लोगों को डराते हैं। चूंकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं, शरीर को ही अपने जीवन का केंद्र समझते हैं, इसीलिए जहाँ किसी ने इनके शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाया, वहीं वे मारे डर के अधमरे हो जाते हैं। केवल शरीर रक्षा के निमित्त ये लोग इन राजाओं के ऊपरी मन से पूजा करते हैं। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिल में सदा के लिए बांध देते हैं, लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। फौज, तोप, बंदूक आदि के बिना ही वे शहंशाह होते। शहंशाह माने राजा। मंसूर ने अपनी मौज में आकर कहा कि मैं खुदा हूँ। दुनियावी बादशाह ने कहा, ये काफिर है, यानी पागल है। मगर मंसूर ने अपने कलाम को बंद न किया। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर की बुरी दशा की, परंतु उस मर्द यानी उस आदमी के मुंह से हर बात यही शब्द निकला, अनलहक अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। मंसूर का सूली पर चढ़ना उसके लिए सिर्फ खेल था। महाराज रणजीत सिंह ने फौज से कहा, अटक के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी, अटक यानी नदी, और भयंकर लहरें उठी हुई थी। जब फौज ने कुछ उत्साह प्रकट न किया तब उस वीर को जोश आया। महाराज ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया, यानी उसी नदी में डाल दिया। कहा जाता है अटक सूख गई और सब पार निकल गए। लाखों आदमी मरने मारने को तैयार हो रहे हैं। गोलियां धुआंधार बरस रही हैं। आल्पस के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना ज्यों ही असंभव समझा, त्यों ही वीर नेपोलियन को जोश आया और उसने कहा, आल्पस है ही नहीं। फौज को निश्चय हो गया और आल्पस नहीं है, और सब लोग पहाड़ के पार हो गए। एक भेड़ चराने वाली और सत्गुण यानी अच्छे गुणों में, ईश्वरीय गुणों में डूबी हुई युवती कन्या के दिल में जोश आते ही फ्रांस एक शिकस्त से बच गया। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त और वीर हो जाते हैं। विरक्त यानी वैराग्य को प्राप्त वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतःप्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल नजर आया, एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही लोग चकित हो गए। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है, उसका मन सबका मन हो जाता है, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प
सबके संकल्प हो जाते हैं। उसका बल सबका बल हो जाता है, ये सबका और वह और सब उसके हो जाते हैं। वीरों को बनाने के लिए कारखाने नहीं कायम हो सकते, वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य में, यानी अरण्य का अर्थ होता है जंगल वन में, खुद ब खुद यानी स्वयं ही पैदा होते हैं। बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं और दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर वे खड़े हो जाते हैं। हर बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोंक कर आगे बढ़ना और पीछे हटना पहले दर्जे की बुज़दिली है, बुज़दिली कायरता। वीर तो ये समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज है, वह सिर्फ एक बार के लिए काफी है। बंदूक में केवल एक गोली है, उसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता। हाँ, कायर पुरुष इसको बड़ा ही कीमती और कभी न टूटने वाला हथियार समझते हैं। हर घड़ी आगे बढ़कर ये दिखाकर कि हम बड़े हैं और फिर पीछे इसलिए हट जाते हैं कि उनका मनोबल किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच गया। गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु बरसने वाले बादल जरा सी देर में मूसलाधार वर्षा कर जाते हैं। वीर पुरुष का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है। कुदरत यानी प्रकृति की समस्त ऊर्जा का भंडार है। कुदरत का यह केंद्र हिल नहीं सकता। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो दैवी केंद्र है वह अचल है। कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर अपने बल को नष्ट करने की हो, मगर वीरों की नीति बल को हर तरह से इकट्ठा करने और बढ़ाने की होती है। वह वीर क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट से गर्म और ठंडा हो जाए। सदियों नीचे आग जलती है तो भी शायद ही गर्म हो, हजारों वर्ष उस पर बर्फ जमती रहे तो भी क्या मजाल उसकी वाणी ठंडी हो। उसे खुद गर्म सर्द होने से क्या मतलब। सत्य की सदा जीत होती है, ये भी वीरता का एक चिन्ह है। विजय वहीं होती है जहाँ पवित्रता और प्रेम है। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अपने आप को नियमों के साथ अभिन्न यानी बिना अलग किए करके रहता है, उसी की विजय होती है। जब कभी हम वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती हैं। जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं तो हमारे भी अंदर वीरता की लहरें उठती हैं और वीरता का रंग चढ़ जाता है, परंतु प्रायः वह चिरस्थायी नहीं होता, यानी सदैव रहने वाला नहीं होता। इसका कारण यही है कि हम सबको केवल दिखाने के लिए वीर बनना चाहते हैं। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो। सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह को छोड़कर जीवन की तहों में घुसो, तब नए रंग खिलेंगे। कितना अच्छा पाठ था ये, सच्ची वीरता। ये लिखा है सरदार पूर्ण सिंह ने। बहुत अच्छा पाठ है। इससे आपको बहुत अधिक शिक्षा प्राप्त होगी। और आगे देखिए, आगे इनका थोड़ा सा जीवन परिचय दिया है, तो इसे आप पढ़िएगा और ये शब्दार्थ हैं, इन्हें आप याद करिए। अगला देखिए, प्रश्न अभ्यास में कुछ करने को, तो कुछ करने में ये तो आपका ही काम है। इसे आप पढ़िए, समझिए और अपने हिसाब से कीजिए। यदि आपको ना समझ आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका लिख कर दे दूंगी। और आगे देखिए, विचार और कल्पना। वीर पुरुष की तुलना बरसने वाले बादल से और कायर पुरुष की तुलना गरजने वाले बादल से क्यों की गई है? तो ये तो अभी आपने पढ़ा है, इसे आप अपने शब्दों में लिखिए। सच्चा वीर बनने के लिए आप अपने भीतर किन गुणों को विकसित करेंगे? वीरों को बनाने के लिए कारखाने कायम नहीं हो सकते, इसका क्या अभिप्राय है, स्पष्ट करें। क्योंकि वीरों के लिए वीरों को बनाया नहीं जाता, बल्कि वो स्वयं बनते हैं अपने आत्मबल से। और सच्चा वीर बनने के लिए हमें स्वाभिमानी होना चाहिए, साहसी होना चाहिए और सत्यनिष्ठ होना चाहिए और अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं को आप अपने शब्दों में लिख लीजिए। वीर पुरुषों की तुलना बरसने वाले बादल से, क्योंकि बरसते जो है वो गरजते नहीं। आपने कहावत सुनी होगी, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो इस प्रकार से विचार कल्पना आपका। और पाठ से में देखिए, निम्न किसने कहा, क्या कहा, कोष्ठक में दिए गए नामों से चुनकर वाक्य के सामने लिखिए। तो इसमें पहला है, देखिए, कामे अनहलक अहम ब्रह्मास्मि।
मंसूर ने कहा, मैं तुमको अभी जान से मार दूंगा। किसने कहा? बादशाह ने। अटक के पार जाओ महाराजा। रणजीत सिंह ने कहा। और आलपस है ही नहीं, नेपोलियन ने कहा। और लेखक के अनुसार दुनिया किस पर टिकी है? तो धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर। न धन दौलत पर टिकी, न ज्ञान और पांडित्य पर, न हिंसा और अत्याचार पर। अपने अंदर की वीरता को जगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उपयुक्त कथन पर सही का चिन्ह लगाइए। हथियारों को एकत्र करना चाहिए, वाद विवाद करना चाहिए, सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए। अभी आपने इसे पढ़ा था, तो ये वाला सही है। सच्चे और भी सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े होना चाहिए, झूठी बातें नहीं करनी चाहिए। तो इसमें गा वाला उपयुक्त है, इस पर चिन्ह लगाइए। अगला है, सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं? तो ये मैंने लिखा है, इसे देखिए। इसे आप अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिए। सच्ची वीरता। सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते? तो सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर, साहसी और स्वाभिमानी होते हैं। ठीक है। और बादशाह द्वारा जान से मारने की धमकी देने पर गुलाम ने क्या कहा? गुलाम ने कहा, मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। और अगला है, शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाने पर लोग मारे डर के अधमरे क्यों हो जाते हैं? तो शरीर पर जोर से हाथ लगाने पर लोग मारे डर के अधमरे हो जाते हैं, क्योंकि लोग शरीर को ही अपने जीवन का केंद्र मान लेते हैं और शरीर रक्षा के निमित्त ही लोग डर जाते हैं। और अगला प्रश्न है आपका, लेखक ने वीरों को देवदार के वृक्षों के समान क्यों कहा है? देवदार के वृक्ष स्वयं अरण्य वन में पैदा होते हैं और बिना देखभाल के ही तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार वीर भी स्वयं उत्पन्न होकर अपने साहस से लोगों को चमत्कृत कर देते हैं। उन्हें देवदार के समान विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार देवदार के वृक्ष को विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वयं उत्पन्न होते हैं और स्वयं पोषण को प्राप्त कर बड़े हो जाते हैं। तो उसी प्रकार वीरों को भी। भाषा की बात में देखिए, मुहावरों के अर्थ तथा वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला है, डर से अधमरा होना, अत्यधिक डर जाना। वाक्य प्रयोग है इसका, पुलिस को देखकर ग्रामीण डर के मारे अधमरे हो गए। और छाती ठोक कर आगे बढ़ना, हिम्मत दिखाना। तो भारतीय सेना शत्रुओं के समक्ष छाती ठोक कर लड़ी। रास्ता साफ होना, रुकावट ना होना। इस रुकावट ना होना का वाक्य प्रयोग है, रास्ता साफ हो जाने पर यात्री अपने पथ की ओर चल दिए। रंग चढ़ना, असर होना यानी प्रभाव पड़ना। एक ही साथ रहने पर परस्पर रंग चढ़ना तो स्वाभाविक है। और दिल को बांध देना, दिल पर नियंत्रण कर लेना। नेता अपने विशेष गुणों से सभी के दिल को बांध देते हैं। अब ये आप प्रश्न जो है वो आप अपनी पुस्तक से देखिए, उसमें उर्दू शब्दों को हिंदी शब्द में बनाना है भाषा के अंतर्गत प्रश्न संख्या 2 में। तो उर्दू के शब्द एक तरफ है और उसके सामने हिंदी के शब्द हैं, तो इन्हें आप अपनी कॉपी पर लिखिएगा। पहला है, आज़ाद का स्वतंत्र, गुलाम का सेवक, बादशाह नृपति, कैदी बंदी व फौज सेना, दरिया नदी कुदरत प्रकृति। तो इस प्रकार से ये आपका हुआ। और प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। तो इसमें आपका है महत, पहला दिया है शब्द महत, महत का महत्व, तो आप प्रत्यय जोड़ना है। तो महत में जब त्व जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? महत्व। प्रभु में त्व जोड़ेंगे तो प्रभुत्व बनेगा। तत्व में त्व जोड़ेंगे तो तत्व बनेगा। और वीर में जब जोड़ेंगे तो वीरत्व बनेगा। विलोम शब्द बनाइए। उपस्थित का अनुपस्थित, स्थायी का अस्थायी, साधारण असाधारण, समान असमान, उदार अनुदार। और व्यंजन गुच्छ शब्द, तो इस प्रकार से एक इसमें उदाहरण अल्पस का दिया है, बाकी शेष आपको पुस्तक से अपने पाठ के अंतर्गत जो भी प्रयोग हुए हैं उनको लिखना है। तो उसमें से ये आपके अभिव्यक्ति, आध्यात्मिक और ब्रह्मांड। तो इस तरह से आपका आज का पाठ ये पूरा हुआ। अगला पाठ लेकर मैं शीघ्र उपस्थित होती हूँ। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसका भी मेरे कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, आपके सुझाव का। और यदि आपको कोई समस्या हो, कुछ पूछना चाहते हो
तो भी मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारत।